सबको जय मसीह। प्रभु का दया से, आप लोग का प्रार्थना से हम लोग ठीक है। आप लोग भी अच्छा है ना। हम लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहा, इसलिए परमेश्वर दया से आज और एक मौका परमेश्वर अपने को दिया उनका वचन को परिधान करने के लिए। आज हम प्रार्थना करें, उसके बाद में ध्यान करने के लिए जाएगा। हमारा प्रेमी अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस रात के समय में, और एक बार आपने हमको मौका दिया, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस रात के समय में आपने जो संदेश आपका मन में है हमारे लिए, मेरे लिए, हमारे प्रिय भाई बहन लोग जिनमें जागा से सुनने के लिए तैयार हुआ, उन सब से बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर पिता दास का अभिषेक करिए और वचन दीजिए, और दुष्ट शक्ति के इस नाम से डांट कर बांध देते अपने आप को नम्र करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज उत्पत्ति का किताब पहले अध्याय और पहले और 2 वचन के ऊपर अपन ध्यान करेगा। उत्पत्ति किताब और पहला अध्याय पहले 2 वचन। तो आदि में परमेश्वर ने भूमि और आकाश को सृष्टि की, और भूमि का आकार चले गया, पृथ्वी का आकार चले गए, और उसके बाद में और अंधेर छाया हुआ, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर चलने लगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, और परमेश्वर इस वचन को ऊपर आशीष दे। हम आज एक बड़ा सवाल आज हमारा सामने खड़ा हुआ, सारे दुनिया के सामने, क्योंकि कई लोग ऐसे पूछने लगा, क्या ये दुनिया छोड़ने के बाद में दूसरा दुनिया है क्या? और ये दुनिया छोड़ने के बाद में हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, अगर परमेश्वर है क्या? अगर परमेश्वर है तो वो कैसा, कौन सा परमेश्वर है? और कई लोग बोलते हैं, क्या बाइबल सच्चा है क्या? अगर बाइबल का वचन सच्चा है क्या? बाइबल का परमेश्वर वो सच्चा है क्या? इस रीति से कई सवाल हमारा सामने खड़ा हुआ। तो उस सारे सवाल के लिए मैं आज परमेश्वर को वचन से आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनने का। जो संदेश 2 प्रकार का होता। एक संदेश में अपन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उसका आत्मिक जो बात है वो बात आपको बोल सकते हैं, और दूसरे बात जो संदेश परमेश्वर वचन में है आज हमारा आंख से देख सकते हैं, प्रैक्टिकली वी कैन सी एवरीथिंग, तब हमारा विश्वास बढ़ जाता। तो क्योंकि आजकल बहुत लोग तामस लोग हैं, मसीह लोग में भी तामस लोग हो गया। तामस क्या बोलते हैं? तामस का मतलब डाउटिंग तामस हो, हर एक बात को वो विश्वास नहीं करते, उनको थोड़ा थोड़ा डाउट आते रहते, कुछ मन में उनको डाउट आते रहते, ये सच्चाई का, वो सच्चाई का। तो आज दुनिया भी ऐसे चल रहा है, तुम्हारा परमेश्वर सच नहीं, हमारा परमेश्वर सच है। और इस रीति से कई प्रकार का कई सवाल उठने के बाद में मजबूत विश्वासी लोग, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस, स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स और स्ट्रॉन्ग गॉड सर्वेंट्स, मजबूत का परमेश्वर दास लोग, विश्वासी लोग, वो लोग खड़ा कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा विश्वास जिसका अंदर में है उसको निकल जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये वचन इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोग इस वचन सुनने के बाद में आपका हृदय में, आपका मन में बहुत दृढ़, आपका स्ट्रॉन्ग विश्वास आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने भूमि और आकाश को सृष्टि की। भूमि और आकाश को सृष्टि की। आदि में मतलब क्या? द बिगिनिंग, शुरू में। शुरू मतलब क्या? उसके पहले नहीं था कुछ भी।
इसका पहले कुछ भी नहीं था। इसका बोलते आदि में, द बिगिनिंग, शुरू में। तो फिर हम देख सकते हैं वहाँ पे भूमि और आकाश दोनों हम देख सकते हैं ना। आकाश भी देख सकते हैं, इधर पृथ्वी भी हम देख सकते हैं। तो अभी क्या करना तो चाहिए, विश्वास करना नहीं करना। परमेश्वर वचन ने जो बताया आज हमारा सामने है कि नहीं, बताओ मेरे को, है ना। आकाश हम देख रहा ना, और पृथ्वी भी देख रहा। हम पृथ्वी के ऊपर वास कर रहा, पृथ्वी के ऊपर कई काम कर रहा, तो उसमें क्या डाउट है। लेकिन ये जो बात कोई किताब में नहीं लिखा है। सारे दुनिया में इतना प्रकार का, बहुत प्रकार की किताब है, ग्रंथ है। There are so many books are written by different people, but you will not find that kind of person. आप कहीं में भी देख नहीं सकते ऐसी बात को जो परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाए करके सिर्फ पवित्र शास्त्र में लिखा है। ये जो पवित्र शास्त्र आउट ऑफ 6,500 लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में 6,500 का भाषा है, तो उसमें इट हैज बीन ट्रांसलेटेड मोर देन 3,000 लैंग्वेजेस। ये सारे दुनिया में परमेश्वर का वचन 3,000 से ज़्यादा इसका तर्जुमा किया गया, ट्रांसलेशन किया गया। देयर इज नो बुक इन द वर्ल्ड। आज हम देख सकते हैं कोई भी कहीं पे भी देख लो, आपको नहीं मिलेगा ऐसी किताब, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का आवाज़ है, परमेश्वर का काम इसमें लिखा है, और परमेश्वर जो कुछ किया है और कर रहा है और करने वाला है, सारे बात इसमें लिखा है। तो पहले परमेश्वर ने क्या किया, और आकाश और पृथ्वी को बनाया। यहाँ पे और एक बात आप अच्छे से सोच लो, ये जो पृथ्वी और आकाश आपके लिए नहीं, मतलब मेरे लिए नहीं और मनुष्य के लिए नहीं, फिर किसके लिए, किसके लिए ये सृष्टि की, किसके लिए ये सृष्टि की। आया समझ में आपको। तो इसका मतलब और एक बात हम देख सकते हैं उत्पत्ति का प्रकाशित वाक्य में, और हम देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य और 14वां अध्याय, प्रकाश वाक्य और 14 अध्याय पहले से लेकर 5 वचन से हम देखते हैं। वहाँ पे परमेश्वर है और परमेश्वर अपना सिंहासन के ऊपर बैठा है, और उसके बाद में उनका पास में खरोर का देवदूत उनको स्तुति कर रहा है। देवदूत, देवदूत मतलब द एंजल्स। सब प्रिय भाई बहनों, मनुष्य का सृष्टि करने के पहले ये देवदूत को एक सब कुछ बना के दिया। ये पृथ्वी और आकाश हमारे लिए नहीं, पहले देवदूत को दिया। देवदूत का मतलब हमारा जैसा शरीर उनको नहीं, हमारा शरीर उनका शरीर बहुत अलग होता, और हमारा शरीर और उनका शरीर में काफ़ी फर्क आप देख सकते। वो महिमा शरीर होता, उनको भूख नहीं लगता, उनको नींद नहीं लगता, उनको आराम नहीं लगता, ऐसे गुण नहीं उनको। तो परमेश्वर ने ये जो इसका और ये दोनों को किसके लिए बनाया, देवदूत को बनाया, देवदूत को दिया। इसलिए उस समय में देवदूत लोग ने क्या किया, इस पृथ्वी के ऊपर रहना, इस पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन बिता रहे, इस पृथ्वी के ऊपर वो चलते फिरते, आकाश में चलते रहते, पृथ्वी के ऊपर चलते रहते। और दूसरी बात आपको मैं पता था ये जो पृथ्वी आप आज जो देख रहा है, ये पृथ्वी ऐसा नहीं है।
वो पृथ्वी में पत्थर और कांटा, कीड़ा, बुकड़ा, मिट्टी ऐसा नहीं। वो पृथ्वी एकदम जैसा आकाश का समान, ऐसा ये भी। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया, आज्ञा को तोड़ा, तब परमेश्वर ने पृथ्वी को श्राप किया। उत्पत्ति 3 अध्याय में बात लिखा। उत्पत्ति 3 अध्याय में ये बात देख लीजिए, मैंने जो बताया आपको, ये बात आप देख सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे, और 17 से लेकर 17, 18, 19 हम देख सकते हो वहाँ पे क्या लिखा है। हाँ, तो पृथ्वी को परमेश्वर ने श्राप किया, आदम को, हव्वा को और शैतान और जो सांप का रूप जो है उनको प्रभु ने क्या किया, श्राप दिया। उस कारण से आज पृथ्वी ऐसी हो गया, मिट्टी और पत्थर और कीड़ा, मुकड़ा और कई प्रकार का, और ये सारे प्रकार का घास और फूस सब पृथ्वी में क्यों आया? शाप का कारण से आया। अब ये बात अच्छा ही नहीं। अब देख लो, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर वचन में जो लिखा, आज आप देख रहा क्या नहीं देखा? कोई खेत में देखिए क्या लिखा आपको, ऐसी झाड़ मिलता है, उसमें बहुत कीड़ा मुकड़ा भी मिलेगा आपको, और कई उसका ऊपर हम देख सकते हैं थ्रॉन्स, वो भी हम देख सकते हैं उसके ऊपर, खाटो वो भी हम देख सकते हैं उसके ऊपर। कई जगह में देखे पृथ्वी में पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर, छोटा पत्थर, वो भी देख सकते हैं। कई जगह में देखे छोटा मट्टी, वो काला मट्टी, और वो दूसरे का काला का और लाल का कलर का मट्टी, कब प्रकार का मट्टी, ये मिट्टी सब कहाँ से आया? परमेश्वर उनको श्राप दिया। तो इसलिए ये पृथ्वी का रूप बदल गया। जब और वो एंजल्स, देवदूत लोग जब रहते, ये दुनिया और ये जो पृथ्वी इस रीति से नहीं, उस समय मनुष्य कोई नहीं, मनुष्य का उस समय नहीं। फर्स्ट क्रिएशन वाज फॉर एंजल्स। ये पहले बात आप अच्छे से ध्यान से सुन लो। आजकल कोई भी आपको सवाल किया, आप उनको जवाब दे दो। ये जो पृथ्वी मनुष्य के लिए नहीं, परंतु देवदूत के लिए बनाया, देवदूत के लिए बनाया। आया समझ में? तब हम देख लिया यहाँ पे उत्पत्ति और पहला अध्याय 2 वचन में देख सकते, पृथ्वी क्या हो गया? उनका कोई आकार नहीं, लॉस्ट ऑल इट्स शेप। पहले पृथ्वी का आकार है, देयर इज अ शेप फॉर द अर्थ। ये पृथ्वी के लिए क्या? एक शेप, एक आकार, गोला का आकार। अब आकार चले गया, देयर इज नो शेप। और दूसरी बात, शून्य हो गया। शून्य मतलब एम्प्टी। अभी पृथ्वी में कुछ भी नहीं देख सकते। इसका मतलब पहले कुछ तो भी तो था ना, पहले पृथ्वी में कुछ तो भी था, लेकिन अब क्या हुआ? वो भी नहीं। आया समझ में? अब जो आप देख रहा है उस समय वो नहीं, उसका आकार चले गया। इसलिए आज भी हमको देख सकते, पृथ्वी को आकार बराबर नहीं बता सकते। 3 भाग पानी का ऊपर, पृथ्वी के ऊपर रहते, और 1 भाग और अपना पृथ्वी मिट्टी के रूप में और पत्थर के रूप में अपने को मिल रहा है। कौन सा रूप है? लेकिन हमारा जो शास्त्र, हमारा जो साइंटिस्ट लोग ने बताया, तो ये ऐसा है, ऐसा बोला है, ऐसा है, ऐसा है, सभी प्रकार उन्होंने जो बताया था, हम लोग हाँ ठीक है करके हम लोग ने उसको विश्वास कर लिया। वो तो चलते आ रहा, ठीक है। और कई बाद में वी हैव टू बिलीव द साइंस ऑल्सो।
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद में आकार चले गया, शून्य हो गया, उसके ऊपर कुछ भी नहीं थी, और क्या हो गया, अंधेर छाए हुआ, was covered by darkness, अंधेर से पूरी से भरा हुआ। तो मतलब अंधेर कहाँ से आया, डार्कनेस कहाँ से आया? इसका मतलब पहले कौन सी थी, ज्योति, द लाइट ऑफ गॉड, परमेश्वर का ज्योति, परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का ज्योति पहले पृथ्वी के ऊपर थी। आया समझ में? अभी हम देख रहा सन, सूरज को देख रहा, ये दूसरे इसमें हम देख रहा, लेकिन पहले ऑलरेडी हो चुका है। परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का ज्योति इस पृथ्वी का ऊपर है, आकाश में है। तो परमेश्वर ने अब पूरा ज्योति को, रोशनी को क्या किया, अंधेर कर दिया, अंधेर हो गया, इट बिकम टोटली डार्कनेस। क्यों भाई, अंधेर क्यों हुआ? वो पर लिखा है, वो पूरा पृथ्वी पानी में डूब गया। The whole earth was dipped in the water, पानी में पूरा डूब गया। ये पानी कहाँ से आया भाई, पानी कहाँ से आया? ये बहुत आश्चर्य बात है ना। इसलिए आज आप पानी नहीं देख रहा, तो परमेश्वर सच है कि नहीं? आज हवा नहीं आ रहा, परमेश्वर का वचन सच है कि नहीं? आकाश नहीं देख रहा, परमेश्वर का वचन सच है कि नहीं? पृथ्वी नहीं देख रहा, परमेश्वर वचन सच है कि नहीं? सभी बात परमेश्वर का वचन सार अच्छा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं करने का, कोई इसके ऊपर शक नहीं करने का। सो कोई भी अपना मन में शक नहीं लाने का, शुड नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। और उसके बाद में ऐसी बात आया है यहाँ पे, परमेश्वर का आत्मा वो पानी को पर तड़प रहा है। द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज मूविंग ऑन द वाटर्स। परमेश्वर का आत्मा, आप यहाँ आया समझिए, बहुत अच्छे से कोशिश करो। परमेश्वर का आत्मा, तो आत्मा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आत्मा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? परमेश्वर से हो रहा आत्मा। आत्मा कहाँ थी? परमेश्वर। इसलिए अपन क्या बोलते, पवित्र आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर का आत्मा, स्वर्ग का आत्मा, कई नाम हम बताते ना उनको। तो मनुष्य का आज हमारा अंदर में आत्मा आने के लिए कारण क्या हुआ? वो आत्मा परमेश्वर के अंदर में थी। आप परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर क्या कर रहा? वो खाप रहा वहां पे, ब्रूडिंग ऑन द वाटर। पवित्र वो परमेश्वर का आत्मा घूम रहा है पानी के ऊपर। क्यों भाई? परमेश्वर का वचन बताते परमेश्वर स्वर्ग में है, और परमेश्वर वचन बताते परमेश्वर पास में देवदूत गण है। परमेश्वर वचन बताते उनका पास में 24 एल्डर्स में उनका बड़ा, और कई प्रकार का शरूप और कैरूप और कई प्रकार का देवदूत गण उनका पास में है। बहुत महिमा है परमेश्वर में। लेकिन भाई ऐसे परमेश्वर का आत्मा ये यहाँ आके घूमने का, लेकर और तड़पने का, रोने का क्या कारण हुआ? क्या कारण हुआ? आया समझ में? समझने के लिए कोशिश करो। ये आत्मा आज आपका पास में जो आत्मा थी, ये आत्मा आपका नहीं, ये परमेश्वर का आत्मा, वो आत्मा आपका अंदर में आ चुका है।
वो दूसरे बात, जब हम मनुष्य को सृष्टि के बारे में सोचेंगे तब आप लोग को समझाएंगे। लेकिन आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ परमेश्वर कौन है। ये बाइबल परमेश्वर का वचन है क्या? दुनिया में प्रभु यीशु मसीह और यहोवा और वो परमेश्वर है क्या? ये सवाल खड़ा हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही ये बात। अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो। और उसका आत्मा रोने लगा। एक्चुअली इट इज रिटन इन इंग्लिश ब्रूडिंग ऑन द वाटर्स। ब्रूडिंग मतलब घूम रहा है, उधर से उधर, इधर से उधर, इधर, क्योंकि एक्चुअली उसका मीनिंग ये होता है दुख में परमेश्वर का आत्मा थी। परमेश्वर का आत्मा क्या? दुख हुआ, मतलब दुख कहाँ से स्टार्ट हो गया? परमेश्वर से स्टार्ट हो गया। आज हम भी दुख होता है, कई कारण से आज भी हमारा अंदर में दुख हो रहा है। कई बात सुनने के बाद में दुख आता, कई बात देखने के बाद में दुख आता, कई बात हमारे ऊपर आने के बाद में दुख आता। ये कहाँ से आ रहा भाई? ये परमेश्वर पास में थी, वो दुख आज आपका पास में आ रहा। वो परमेश्वर आत्मा जैसा घूमते आ पानी में ब्रूडिंग, उसी रीत से आज हमारा आत्मा भी कई कारण से तड़प रहा है। लेकिन वो दूसरे बात में आपको पूरा से समझाएंगे। अब मेरे कहने का मतलब, परमेश्वर को स्वर्ग होने के बावजूद भी, इतना करोड़ का देवदूत होने के बाद में, इतना महिमा होने के बावजूद भी, इतना अच्छे से अच्छा बड़ा बड़ा बिल्डिंग और चमक और चांद और सोना से बनाने की बिल्डिंग सब छोड़कर उनका आत्मा के पानी में क्यों घूम रहा है? कारण क्या है? वो बात आप लोग को समझाएंगे। आज मेरा वचन को मैं बंद करने के लिए कोशिश करेंगे। आज हम देखेंगे यहाँ पे यशायाह नबी का किताब, यशायाह नबी का किताब 14 अध्याय, यशायाह नबी का किताब। और इसके बाद में 14 अध्याय में हम एक बात को देख सकते हैं भाई, परमेश्वर का आत्मा क्यों घूम रहा, क्यों रो रहा, क्यों तड़प रहा, और उसका कारण क्या है हम यहाँ पे देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं हम देखेंगे। 14 अध्याय देखिए यहाँ पे क्या लिखा, परमेश्वर का वचन में लिखा है 14 अध्याय में, और देख सकते हम, और 9 वचन से लेकर हम देख सकते हैं पे ऐसी बात लिखा है। और एक रोशनी का एंजल के बारे में लिखा, देखिए 14 अध्याय में क्या लिखा, और 8 और 9 और 10 वचन में हम देख सकते हैं। और इसके बाद में हम ये भी देख सकते हैं 12 वचन से, वो तारा जिसमें ज्योति है और वो आकाश से गिर गया करके कहाँ लिखा है? 12 में लिखा है। 12 वचन अच्छे से आप पढ़ लो, 8 वचन से लेकर 12 वचन तक पढ़ लो, आप अच्छा समझाएंगे। मतलब एक का देवदूत वो बहुत सुंदर थी, इट वॉज सो ब्यूटिफुल। और इतना नहीं है, सो वाइज एंड नॉलेज, वो बहुत ही ज्ञान। और तीसरे बात, वो भी बहुत शक्ति, उनका वास्तव में बहुत बड़ा शक्ति और ज्ञान और सुंदरता, द पावर ऑफ विजडम एंड ब्यूटी, ये तीनों गुण हम देख सकते हैं किसका पास? एक देवदूत का पास, उसी का नाम है लूसीफर। लूसीफर मतलब द स्टार विच इज शाइनिंग, जो तारा चमकने वाला, उसका मतलब ये होता है। आया समझ में? देखिए मैं हिंदी देश में पैदा नहीं हुआ, मैं पैदा हुआ यहाँ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में, आंध्रा में पैदा हुआ। फिर आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा कोशिश कर रहा,
आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा, कहीं कमी घटी हो सकता है इधर उधर, क्षमा करिए, फिर समझने के लिए कोशिश करिए। राइट, अंडरस्टैंड? तो ये जो तारा और 3 गुण इनका पास में, एक तो सुंदरता, द ब्यूटी, दूसरा वाइज, विस्डम, ज्ञान, और तीसरा शक्ति, पावर। ये पहले बात प्रभु ने, परमेश्वर ने आदि में मनुष्य को बनाने के पहले देवदूत गण को बनाया। देवदूत गण को बनाया मतलब देवदूत लोगों को बनाया। जैसा आज मनुष्य लोग, टुडे द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 730 मिलियंस, 50 मिलियंस। आज दुनिया में मनुष्य का जो गिनते हैं कितना मालूम है क्या? 750 मिलियन। मतलब कितना करोड़ लोग हैं देखो, 750 करोड़, मतलब कितना लोग, 130 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया में, 750, इसका मतलब उतना से भी ज्यादा परमेश्वर ने देवदूत को बनाया। कहाँ वो लोग रहते? स्वर्ग में रहते, आकाश में रहते। 3 आकाश है परमेश्वर वचन के अनुसार। पहले आकाश को हम देख सकते, और उसके बाद में और एक आकाश है, और उसके बाद में फाइनल तीसरा आकाश है। और परमेश्वर उनका देवदूत और तीसरा आकाश में रहते। पहला आकाश में क्या आपने को मिलेगा? सूर्य, चंद्र और तारा और ग्रह। What we'll see on the first sky? What we'll see? The sun, moon, stars and galaxies. Have follow? आया समझ में? तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये पहले आकाश को छोड़कर दूसरे आकाश को छोड़ तीसरे आकाश में रहने वाला है ये देवदूत गण लोग, करोड़ लोग। और परमेश्वर को क्या दिया? और उनको क्या दिया? एक तो उनको सुंदरता दिया, दे आर सो हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। दूसरे, दे आर वेरी वाइज, वो लोग बहुत ज्ञान लोग हैं। और तीसरे, वो लोग बहुत शक्तिमान, उनको मृत्यु नहीं, देयर इज नो डेथ फॉर एंजल्स। एंजल को डेथ नहीं होता क्योंकि ये शरीर नहीं उनको मरने के लिए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ये सारे पहले परमेश्वर ने सृष्टि की, जैसा आज इंसान को परमेश्वर ने कैसा बनाया, ये इंसान ने कैसा कैसा मल्टीप्लाई हो गया, उस रीति से परमेश्वर ने पहले किसको बनाया? एंजल्स को बनाया, देवदूत को बनाया, वो भी मल्टीप्लाई हो गए। तब एक चल रहा वहां पे, कौन सी बात चल रहा वहां पे? स्वर्ग में क्या चल रहा? स्वर्ग में कई कई प्रकार का जगह है। जैसा आज पृथ्वी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये कंट्री और वो कंट्री, और वो देश और ये देश, और जैसा ये लोग अभी बोल रहे ना, उसी रीति से वहाँ पे भी जैसा पृथ्वी में चल रहा वैसा स्वर्ग में भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे अपवित्र, वहाँ पे पवित्र, यहाँ पे अधार्मिकता, वहाँ पे धार्मिकता, यहाँ अन्याय, कोई न्याय नहीं है, वहाँ पे न्याय। ये सिर्फ फर्क है वहाँ का यहाँ का। सभी इस रीति से चलेगा स्वर्ग में। और एक जगह में देवदूत गण क्या करते? ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को रात और दिन भर स्तुति करते, रात और दिन भर प्रभु को महिमा करते, गीत गाते, गाना गाते। अब जो गाना गा रहे हैं ना हम लोग, गाना कहाँ सा है भाई? पिक्चर लोग पिक्चर गाना गाते, और दूसरे लोग दूसरे गाना गाते, और चर्च लोग चर्च गाना गाते, हिंदू लोग हिंदू गाना गाते, और कई कई प्रकार गाना गाते। गाना कहाँ से शुरू हो गया? देवदूत लोग से शुरू हो गया। नहीं तो आपको गाना क्या मालूम पड़ेगा? आप क्या कर सकते? तो गाना करके आपको कौन बोलेगा? आप और मैं सारे इंसान पृथ्वी में होने के पहले परमेश्वर का
गाना वहाँ स्टार्ट हो गया। समझने के लिए कोशिश करो। फिर और वो लोग प्रभु को महिमा कर रहा और परमेश्वर ने जो बोले वो सारे देवदूतगण उस आज्ञा को पालन कर रहा। परमेश्वर ने कई देवदूत को बुलाएंगे, नाम रखा है परमेश्वर ने। एक तो गब्रिएल करके रखा, एक मिखाएल करके रखा, और इस रीति से और रघुएल करके रखा और रफाएल करके रखा। आज नाम कहाँ से आया? मेरा नाम वो है, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम जॉन है, मेरा नाम जैकब है, मेरा नाम फलाना फलाना करके हम बोलते हैं ना बहुत घमंड से। ये नाम कहाँ से शुरू हो गया? कौन बोला आपको नाम रखने के लिए? स्वर्ग में स्टार्ट हो गया नाम रखने के लिए। अंधेर में पड़ा हो आज सारी दुनिया, सच क्या नहीं मालूम? हर एक दुनिया का बात स्वर्ग से शुरू किया। ये अच्छे से ध्यान करो, सुन लो, लोगों को समझाओ, नहीं तो सब लोग मरेंगे, नरक में जाएंगे और आग में रात और दिन भर रोते रहेंगे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे इस परिस्थिति में ये लूसीफर को एक इस रीति सोचने लगा। उनका मन में एक सोच विचार आया। ए थॉट केम इन द माइंड ऑफ लूसीफर। लूसीफर अच्छे हैं, वो देवदूत अच्छा, पहले अच्छा थी। वो देवदूत बहुत अच्छा आदमी, अच्छा आदमी हम नहीं बोल सकते, अच्छा देवदूत। वो भी बहुत सुंदर, उनका पास में शक्ति, उनका पास में क्या, और परमेश्वर उनको ऊपर ज़्यादा विश्वास से ज़्यादा काम उनको हाथ में दिया। लेकिन उनका विचार स्टार्ट हो गया वहाँ से। कहाँ से? उनका मन में विचार हो गया। लिखा है परमेश्वर के वचन में बात उत्पत्ति, ये यशायाह नबी का किताब में, और उसके बाद में 14 अध्याय में लिखा, और इसके बाद हिजकिय्याह की किताब में 28 अध्याय में लिखा। इनका बारे में अच्छे से पढ़ लो। हिजकिय्याह किताब 28 अध्याय में पढ़ो। विचार कहाँ से स्टार्ट हो गया? पहले परमेश्वर का मन से स्टार्ट हो गया। वो विचार कहाँ से लेकर आया? देवदूत का मन में लेकर आया। वो विचार आज आपका मन में, मेरा मन में आया। आज लोग बोलते ना, मैंने ऐसा सोच लिया, ओ आई एम थिंकिंग सो मच, माई थिंकिंग इज सो ग्रेट, माई थिंकिंग इज सो। अरे भाई, तुम्हारा थिंकिंग कहाँ से आया? हाउ यू आर थिंकिंग? वेयर इज योर पावर? हाउ यू विल थिंक? सोच सकता है, ये सोच का पावर परमेश्वर का है। वो जो पावर दिया देवदूत को, और उसके बाद में वो पावर दिया आपको। थोड़ा सोच लो, आज भी अच्छे से सोच लो, क्या विचार आया उनको? उनका ऐसे विचार आया। विचार में दो प्रकार होता है, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव। आज सारे दुनिया में ये बात चलते आते हैं, एक आदमी पॉजिटिव, एक आदमी और नेगेटिव, एक औरत पॉजिटिव, एक आदमी नेगेटिव, एक बात पॉजिटिव, दूसरे बात नेगेटिव। आज सारे दुनिया में देख लो, दो पार्टी होता है, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव। दो प्रकार का स्टूडेंट होता है, एक तो पॉजिटिव, एक तो नेगेटिव। दो प्रकार का टीचर होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। दो प्रकार का पास्टर होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। सारी दुनिया ऐसा। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? स्वर्ग से स्टार्ट हो गया। आप कभी नहीं सुनाए होंगे इस रीति से वचन। परमेश्वर के वचन में जो लिखा इतना गहरे से अभी कभी नहीं सुने होंगे। अभी सुन लो, सच्चाई को जान लो। क्या हो गया? उनका विचार पॉजिटिव नहीं आया, नेगेटिव विचार आया। मतलब परमेश्वर का विरुद्ध का एक नेगेटिव विचार आया। वो क्या, कौन सी? वो ऐसा सोचने लगे, ये सारे देवदूत लोग परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर जो बोलते हैं उनको सुनता है, परमेश्वर को स्तुति और आराधना भजन करता है।
तो मैं भी उनका रूप में, मैं भी उनका पास में जो ज्ञान मेरे पास में ज्ञान, परमेश्वर सुंदर, मैं भी सुंदर, उनका पास में शक्ति मेरे पास में शक्ति। तो ये लोग सारे देवदूत लोग मुझे स्तुति करना तो चाहिए, मुझे उन लोग ने रेस्पेक्ट करना तो चाहिए, मुझे आराधना करना तो चाहिए, और वो लोग मेरे को परमेश्वर से समान मानना तो चाहिए करके सोचने लगा। वो बाहर से नहीं आए भाई, वो बात देवदूत से भी नहीं बताया, सिर्फ उनका मन में आया विचार। तुरंत परमेश्वर ने उनका मन का विचार ऐसे पकड़ा, लूसीफर तुमको मैंने बनाया, तुमको रूप मैंने दिया, तुमको मैंने ज्ञान दिया, तुमको मैं सुंदरता दिया, तुमको मैं पावर दिया, लेकिन आज तुम मेरा विरुद्ध में सोचने लगा, यहाँ रहने के लिए तुमको जगह नहीं, गेट आउट फ्रॉम दिस प्लेस, ये जगह से चले जाओ से। तो प्रिय भाई बहनों, इसलिए और वो जो लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या किया, नीचे फेंक दिया। अब देवदूत लोग का साथ में रहने के लिए उनका हक नहीं, लेकिन वो लूसीफर मामूली देवदूत नहीं है, उनका पार्टी है वहाँ पे, उनका साथ में कई लोग मिला है, उनका बात भी सुनने वाला है। आजकल दुनिया में दो प्रकार का पार्टी चल रहे ना, कोई भी जगह में देखो दो पार्टी होता है, घर में भी दो पार्टी होता, मंडल में भी दो पार्टी होता, और समाज में भी दो पार्टी होता, पॉलिटिक्स में भी दो पार्टी होता। ये पार्टी कैसे आए भाई? एक तो परमेश्वर का, एक तो लूसीफर का, एक तो अच्छा पार्टी, एक तो बुरा पार्टी, एक सच्चाई का पार्टी, एक असच्चाई का पार्टी, एक धार्मिकता पार्टी, एक अधार्मिक का पार्टी। ये कहाँ से स्टार्ट हो गया? वहां से स्टार्ट हो गया, आए समझ में? तो इसलिए जब वहां पे गिर गया, पहले सृष्टि पूरा बर्बाद हो गया, नाश हो गया, और अपवित्र हो गया, अशुद्धता हो गया, और इस रीति से परमेश्वर को क्रोध आके पहले सृष्टि को पर एकदम पहले उन्होंने ये पानी से न्याय कर लिया, पानी को बेच दिया। सारे पृथ्वी में जितना जितना और लूसीफर का साथ में रहने वाला जो देवदूत जो होते, सभी लोगों को डुबा दिया। जो कुछ है पृथ्वी में सब कुछ डुबा दिया। इसलिए शून्य बन गया, इसलिए अंधेर हो गया। परमेश्वर का रोशनी नहीं वहाँ पे, परमेश्वर का ज्योति नहीं वहाँ पे। प्रिय भाई बहनों, कितना दुखी बात हुआ। इसलिए परमेश्वर ने बहुत प्रकार का सोच विचार करके अब रोने लगा। पहले सृष्टि ऐसी हो गया, उसको मैंने न्याय कर लिया, पूरा नाश हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने जो सोच लिया था वो काम नहीं हुआ करके परमेश्वर का आत्मा पानी के ऊपर डूब रहा है, तड़प रहा है, घूम रहा है। और उसके बाद में कई साल हो गया, कई हजार साल हो गया। कई हजार साल होने के बाद में फिर परमेश्वर ने सोच के दूसरा सृष्टि मनुष्य को बनाया, मानव को बनाया। फर्स्ट क्रिएशन वॉज डिस्ट्रॉयड, द फर्स्ट क्रिएशन वॉज द एंजल्स क्रिएशन वॉज डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। उसके बाद में परमेश्वर ने क्या किया? दूसरे सृष्टि मनुष्य सृष्टि को बनाया। मैंने जितना बताया सब आपको प्रैक्टिकल बताया। विचार कहाँ से आया बताया, कमेंट कहाँ से आया बताया, और गाना कहाँ से आया बताया, और हर प्रकार का स्वर्ग में क्या हो रहा, हर एक आपका अच्छे से समझाया। आकाश और पृथ्वी और सूरज और चंद्रमा, ये सारे। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, ऐसे परमेश्वर को विश्वास करो,
वही परमेश्वर आपके लिए दुनिया में आया, वही परमेश्वर आपके लिए अपना जान दिया, वही परमेश्वर आप अपना लहू बहाया, वही परमेश्वर मर चुका है लेकिन वही परमेश्वर जी उठा। इसका मतलब मृत्यु से भी बढ़कर, मृत्यु उनको कुछ भी नहीं कर सकते, परमेश्वर को यीशु का नाम से आया। जो लोग उनका भी ऊपर विश्वास करें उनको स्वर्ग मिलेगा, जो लोग विश्वास नहीं करेंगे दूसरे है। 3 प्रकार का और हम देख सकते हैं दुनिया, एक तो देवदूत का दुनिया, एक तो मनुष्य का दुनिया, दूसरे पाताल जो मरने के बाद में जो आत्मा है उनका दुनिया। प्रभु की इच्छा हो तो अगले अपना और बाइबल स्टडी में अपन थोड़ा उसके ऊपर ध्यान करेगा। आइए हम प्रार्थना करेगा। हमारा प्रेम अनुग्रही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु शाम को समय के लिए। तेरे दास को तेरे अभिषेक किया, तेरे वचन में गहरों का बात आपने हमको बताया था और बहुत लोग सुनने के लिए सहायता करे। हमारे प्रिय भाई बहन लोग नॉर्थ इंडिया में, नागपुर में और प्रभु जी खड़गपुर में, भिलाई में, बिलासपुर में, बिहार में, रायपुर में और परमेश्वर पिता पुणे में, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, हैदराबाद में और कितना जगह से वचन सुन रहा है, सबसे बातचीत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका विश्वास बढ़ाइए, उनको शक्ति दीजिए, उनको ज्ञान दीजिए और समझने के लिए प्रभु उनको और प्रभु जी आंख खोल दीजिए और सच्चा से सच्चा विश्वास करके और हम सब लोग मिलके आपका पास क्या स्वर्ग के लिए तैयार हो सके परमेश्वर पिता। और जो जिसको जो जरूरी है प्रिय भाई बहन लोगों को, जवान लोगों को, बच्चे लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, जो कष्ट में, दुख में, मुश्किल में, तकलीफ में, बीमार में पड़ा हुआ, सभी भाई बहन लोग को आप सहायता करें। जो सेवकाई काम कर रहा हमारा प्रिय भाई लोग, उनको साथ में रहने के लिए प्रार्थना करते हुए धन्यवाद का साथ यीशु नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। सबको जय मसीह।